देखो उस दिन जो मैंने बताया था कि किस तरह से बच्चों ने एग्जाम में तैयारी करना चाहिए, प्रिपरेशन करना चाहिए। तो अगर अपने को सूरज के जैसा चमकना है तो सूरज के जैसा जलना भी पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी। लेकिन मेहनत से अगर पीछे हटेंगे तो एग्जाम में कैसा करेंगे। फरहान को भी ध्यान से सुनने का कि पढ़ाई कैसी करनी है। तो पढ़ाई का जो प्रिपरेशन होता है ना, 1-2 दिन में तो होने वाला नहीं। पढ़ाई करने के लिए हमें पहले से ही उसकी तैयारी करना चाहिए। और हम लोग जो क्या करते हैं कि जब एग्जाम आने वाला है तब जाके सब किताबें खंगालने लगते हैं कि अभी ये पढ़ लें वो पढ़ लें। लेकिन अगर रेगुलर पढ़ाई अगर हम करेंगे ना तो ही उसमें हमको प्रोग्रेस मिल सकती है। क्योंकि पढ़ाई जब स्टार्ट होती है, देखो कितने सारा पोर्शन, कितना बड़ा होता है, कितना पोर्शन होता है। एक साथ उतने लेसन, अपना कंप्यूटर तो नहीं है कि डाटा फीड कर देंगे और याद रहेगा। आइन टाइम पे कोई चीज़ याद होती नहीं। तो हमें अगर वो चीज़ को याद करना है तो हमें हर चीज़ को क्या करना होगा, उसको रेगुलर पढ़ना होगा। रेगुलर पढ़ने के लिए कैसा करोगे? हाँ बेटा, रेगुलर पढ़ने के लिए क्या करोगे? तुमको सबसे पहले टाइम टेबल बनाना है। हमारा टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। ये भी देखो, साल भर लॉकडाउन होने की वजह से और ऑनलाइन पढ़ाई होने के लिए बच्चे लोग क्या करते थे, तो मोबाइल ले लेते थे, पढ़ाई के नाम पे क्या करते थे, गेम खेलते थे। पढ़ाई करते थे कि हाँ माँ बाप को लग रहा है कि हाँ पढ़ाई कर रहे, बट गेम खेलते थे। और आज आइन टाइम पे सबको दिमाग ये हो गया कि अब कैसे ऑफलाइन में एग्जाम देंगे, क्योंकि सब खुल चुका है। और किस तरह से पेपर को अपेयर करें। मोस्ट ऑफ बच्चे अभी जो ऑफलाइन में फेल ही हुए, तो हमें उसके लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले जैसे पोर्शन जो है हमारा, जैसे 10 लेसन है ना, हाफ लेसन, क्योंकि ऑप्शन तो आता ही है ना, तो 10 की जगह क्या करना है, 5 लेसन की पढ़ाई करना है। क्योंकि 5 पढ़ेंगे हम तो 10 में से 5 का पढ़ेंगे तो 5 को परफेक्ट पढ़ लेंगे। तो ऑप्शन में जो क्वेश्चन आंसर आएंगे तो उसमें हम लोग उसके बजाय उसको लिख सकते हैं। और अभी हम लोग सोचेंगे एक साथ पूरा 10 करें तो 10 हमसे होगा नहीं। तो अगर हमारा 5 ही परफेक्ट होगा ना तो एटलीस्ट 5 का जो आएंगे क्वेश्चन उसको भी हम लोग परफेक्टली लिख सकते हैं ना। तो इसलिए क्या करना है कि कम से कम हो और बेटर प्रिपेयर करना है। और टाइम को मैनेज करना है। टाइम को हमें मैनेज करना है कि हमें कितने टाइम में कितना। अभी असद का हमारे जो पेपर में प्रॉब्लम हुई, क्लास के 2 क्वेश्चन लिखते नहीं, तो 1 मार्क्स से भी इंसान पास होता है, 1 मार्क्स से भी फेल होता है। तो उसका टाइम मैनेजमेंट करना है। और एक चीज मैं तुम लोग को एक वाकया बताती हूँ कि जो एक इंसान था, जो हम लोग सोचते हैं कि क्या करना है पढ़ लिख के या क्या होगा, एक शख्स था, उसने कहा अल्लाह तो खिलाता है ना सबको, मुझे भी खिलाया। ध्यान से सुनना क्या कहा था। उस दिन वाकया बताया कि अल्लाह तो सबको खिलाता है ना, मुझे भी खिलाएगा। उसने क्या किया, एक नदी के किनारे जाके बैठ गया। एक नदी के किनारे जाकर बैठ गया। अब बैठ जाने के बाद में रास्ता देखता रहा कि जब अल्लाह देगा मैं तभी खाऊंगा, नहीं तो नहीं। उस दिन वाकया बताया कि अल्लाह तो सबको खिलाता है ना, मुझे भी खिलाएगा। उसने क्या किया, एक नदी के किनारे जाके बैठ गया। एक नदी के किनारे जाकर बैठ गया। अब बैठ जाने के बाद में रास्ता देखता रहा कि जब अल्लाह देगा मैं तभी खाऊंगा, नहीं तो नहीं। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरे दिन उसकी हालत एकदम खराब हो गई, लेकिन जिद पे अड़ा था कि मुझे अल्लाह देगा ना तभी मैं खाऊंगा। तब उस वक्त ये हुआ कि शाम बीत के बिल्कुल हालत पस्त थी, ऐसे पड़ गया। तो उसने देखा कि एक पत्ते के ऊपर एक पूरी, उसके ऊपर थोड़ा हलवा और ऐसा एक दिया बहरा चला है। उसने सोचा देखो अल्लाह ने दे दी। अपने उसको उठाया, खाया, उसके बाद सो गया। दूसरे दिन भी शाम हुई तो वैसे ही एक तरह से इस तरह से बहते हुए आया। हलवा था, पूरी थी और रवा था। उसने उसको खाया और सो गया। तीसरे दिन भी यही मामूल हुआ। तो बोला देखो अल्लाह देता है ना, हमें अल्लाह हमें दे रहा है ना। तो उसने तीसरे दिन भी खाया, फिर सोचा कि ये चीज आ कहाँ से रही, ये तो मुझे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि आ कहाँ से रही। तो उसने उसी किनारे अपोजिट दिशा से वो चलता चला गया। जब चलता चला गया तो उसने देखा कि एक आदमी जिसका पूरा बदन सड़ा हुआ है, पूरा बदन पीठ से सड़ा हुआ है और उसके बदन में पीठ बह रही है। तो वो क्या करता था, दूसरे दिन जिस वक्त बह के आता था उसी दिन वो वहां से निकला कि कहाँ से बह के आता। तो उसने क्या किया, वहां गया तो देखा कि वो जो है एक पत्ते में पूरी लिया हुआ है, उसने पूरी लिया हुआ है पत्ते में। और साइड वो सोचने लगा कि ये खाना आता कहाँ से, जब ये नदी के पास से बह के आता कहाँ से। तो वो उसी डायरेक्शन में वहां से गया, दूसरे दिन जिसमें बह के आता था। तो उसने देखा कि एक आदमी पूरा बदन उसका सड़ा हुआ है, उसकी पीठ जैसे बह रही है और उसकी बहुत इन्फेक्शन है उसको। तो वो क्या करता था, वो जो रवा सूजी थी
पूरी पे मतलब पूरी से फिर उसको वापस वो पहले दवा लगाता था, फिर वो पूरी से पोंछता था और वो पूरी को उस पर रखकर बाहर। तो उसने कहा कि मुझे ये चीज तो बोले यार ये क्या कर रहे हो, वो एकदम बिदक गया। तो बोले ये पहन के आता था वो जितनी टीप और इस तरह से उसको बिल्कुल दिमाग ये हो गया कि छी इतना गंदी चीज में खा रहा था। तो बोला कि मुझे किसी ने ये बताया तरह से रबे को लगाओगे हल्के को और रोटी से पोंछ के सब फेंकोगे तो तुम्हारे बदन की सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज 3-4 दिन से ऐसे कर रहा हूँ तो काफी मुझे फर्क आ रहा है ये करने की वजह से। तो बोला यार उतना उसको तकलीफ हुई कि मैं बैठे बैठे ये चीज खा रहा था, उसको ये चीज की नदामत हुई कि मतलब बैठ के खाने की चीज जो खाता है इसको आराम का चाहिए, ऐसे हराम का चाहिए बिना मेहनत किए। तो उसे अल्लाह देता है लेकिन इस जरिए से लेता है। अल्लाह तो हर एक को देता है लेकिन इस पर ये डिपेंड है कि तुम मेहनत करके देखो। मेहनत की कोई इंसान कमाई खाएगा तो उस कमाई का असर कितना होता है और अपने जिस्म में जाता है तो अपनी कितनी तरावट महसूस होती है कि अल्लाह हमने ये मेहनत का खाया है, मेरी मेहनत का है। लेकिन अगर आसानी से कोई देता है तो जिल्लत से ही देता है ना। अगर कोई भी देखो आदमी घर में रहता है और काम नहीं कुछ करता तो उसको किस तरह से लोग धिक्कार के देते, ले चल बैठा तो है खाता है, मतलब एकदम धिक्कार की उस तरह से की जाती है। लेकिन जो इंसान मेहनत से करता है उसको अल्लाह किस तरह से रोजी अता करता है। तो अल्लाह तो हर तरह से देने वाला है लेकिन ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम वो चीज मेहनत से खाते हो कि इस तरह से खाते हो। ये डिपेंड्स तुम्हारे ऊपर है। इसलिए हमें जिंदगी में ना मेहनत करनी चाहिए ताकि हम अपनी मेहनत का खाएं। अल्लाह ने रोजी हर एक के लिए लिखी है लेकिन तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसको किस तरह से लेते हो, मेहनत से खाते हो कि जिल्लत से खाते हो। और ये जो जिल्लत से खाता है वो बदन में किस तरह से असर करता है, क्योंकि हलाल की जो रोजी होती है ना उसकी तुम्हारी नस्लें भी उस तरह से बनती है। अगर हराम की रोजी बदन में जाएगी तो उस तरह से तुम्हारी नस्लें बनेगी। तो हमें क्या कोशिश करना चाहिए कि हम मेहनत करके कोई चीज को आगे बढ़ाएं। और देखो अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम कामयाब होगे। अगर देखो बैठा हुआ इंसान जो चीज रुक गया ठहर गया वो खत्म हो गया, लेकिन जो हमेशा चलता रहा वो हमेशा कामयाब हुआ। तो हमें क्या करना चाहिए कि मेहनत से हर चीज हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो एग्जाम में भी ये कोशिश करना है कि अगर आज देखो टीन एज जो होता है 13 to 19 ये जो एज होता है इसमें जो इंसान मेहनत कर लेता है वो जिंदगी भर आराम करता है, और जो इसमें गफलत गिरा देता है वो जिंदगी भर मेहनत करता है। तो ये एक वक्त है कि इसमें तुम लोग मेहनत कर लोगे तो तुम लोग आगे बढ़ोगे और कामयाब हो। देखो डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, कितनी कितनी जो पोस्ट है वो लोग इसी एज में मेहनत करें तो फिर आराम करते ना। तो हमें इस वक्त हमारा हाफिजा भी अच्छा होता है, हमें कोई चीज हासिल करने की ये भी रहती, तलब भी रहती कि हम ये चीज कर सकते हैं। तो इस उम्र में हमें चाहिए कि मेहनत करें और इंशाल्लाह ये कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह हमें बेहतर से बेहतर चीजें, क्योंकि इल्म अगर हम एक तरफ अल्लाह ने फरमाया अगर तुम एक हाथ बढ़ोगे तो मैं 10 हाथ तुम्हारे आगे बढ़ूंगा। अगर तुम इल्म हासिल करना चाहते हो तो तुमको कहा कि चाहे चीन जाना पड़े चाहे बगदाद जाना पड़े वहां तक जाओ, लेकिन इल्म की तड़प तुम्हारे अंदर, एक तड़प होनी चाहिए कि हमारा एक सेकंड भी वेस्ट ना हो। और एक टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि हमें कल क्या करना है, कल की भी फिक्र होनी चाहिए। आज हमें दिन भर में शेड्यूल फिक्स करना है कि आज दिन भर में इतने इतने टाइम में हमको ये करना है। तो एग्जाम के टाइम पे भले तुम थोड़ा एंटरटेनमेंट भी करो, और एग्जाम के टाइम पे नहीं कि आखिरी टाइम पे तुम किताब लेकर रट्टा मारते हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि अपने माइंड में तुम लास्ट तक पढ़ते रहोगे तो सब मिक्स हो जाता है। तो एग्जाम के 1 घंटा पहले एकदम अपने आप को रिलैक्स करना चाहिए, सोचना चाहिए हमने क्या पढ़ा है क्या नहीं, और जो भी पढ़ो उसको लिख कर ये चीज को ये कर लो कि मुझे ये लिखने भी आ रहा है कि नहीं। खाली हम रट लेते हैं और रट के कभी नहीं पढ़ना है, समझ के पढ़ना है कि हमें वो चीज समझ में आ रही है कि नहीं। हम लोग रट लेते हैं ना, रटने से क्या होता है एक वर्ड भी भूल गए ना तो पूरा 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 भूल जाता है। इसलिए उसको समझो, कोई भी लेसन को ना ध्यान से पढ़ लो और उसको समझ लो। अगर तुमको लेसन समझ में तो क्वेश्चन आंसर ऑटोमेटिकली तुम लोग लिख सकते हो ना। और टाइम का एक मैनेजमेंट रखो कि हमें इतने टाइम में ये करना है, इतने टाइम में वो करना है, और कल के लिए भी सोच के रखो
कि कल के अभी जैसे जो पेपर्स हमारे हैं, आज ये पेपर है, कल वो पेपर है, इसको मैनेज करो कि कौन से पेपर की पढ़ाई किस वक्त करनी है। और जब हम इसमें बैठते हैं ना पेपर लिखने के टाइम पे, तब ये बिल्कुल दिन में एकदम डिप्रेस नहीं होना है और टेंशन में नहीं आना है। टेंशन में आने से क्या होता है, हम लोग जो पढ़े हुए थे वो भी भूल जाते हैं। रिलैक्स होकर लिखना है, जो सबसे बेस्ट आता है उसको स्टार्टिंग में लिखना है, ताकि एग्जामिनर भी चेक करेगा तो उसके ऊपर इंप्रेशन पड़ेगा, हाँ ये अच्छा लिख रहा है, उसी तरह वो मार्क्स भी देता है। तो रिलैक्स होकर लिखना है, बिल्कुल अपने आप को सेट करना और अपना कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप करना। तो ये कोशिश करो कि हमें अच्छे से अच्छे नंबर मिले और एक एक वर्ड को और साफ सुथरा रखो, क्योंकि राइटिंग के भी मार्क्स मिलते हैं, हैंड राइटिंग के भी मार्क्स मिलते हैं। साफ सुथरा रखो, लिखो, हाँ हैंड राइटिंग अच्छी लिखो और लिखने के बाद एक बार रीचेक मारो पूरे पेपर को कि हमने कैसे लिखा है, क्या समझ में आ रही बात। कि ये चीजें समझना, किसको अगर इसमें कोई चीज नहीं समझ में आए कि कैसे पेपर लिखना है, क्या मैथ्स में मोस्ट ऑफ फॉर्मूलेज याद कर लेना चाहिए, फॉर्मूले जरूर याद करके लो। अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो तुम कर सकते हो। तो कोई भी अगर डाउट्स हो ना तो मुझे कमेंट करना, मैं इसके ऊपर तुम लोग को उसके ऊपर बताऊंगी, ठीक है। और ये कोशिश करो, मेरे तरफ से सबको बेस्ट ऑफ लक, पूरी अच्छी तरह से पढ़ाई करना, अच्छी तरह से लिखना। और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करना, उसके ऊपर आप लोगों को बताने की कोशिश करूँ, ठीक है। चलिए, जज़ाकल्लाह खैर।